देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध पांचवें देवस्थान यानी कि पांचवें धाम का जिसको दर्जा प्राप्त है, विस्तार न्यूज की टीम आज उस स्थान पर मौजूद है जिसे जोगेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ का क्या प्रसिद्ध महत्व है, क्या यहाँ की मान्यताएं हैं और कब से इस स्थान का यहाँ पर उद्गम हुआ, इस पूरे स्थान के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पंडित मनोज जी। पंडित जय भोलेनाथ। पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी कब से ये मंदिर अस्तित्व में आया और कितना पुराना है, क्या महत्व है? ये देखिए, इस मंदिर समूह में 125 मंदिर का समूह है। 108 भगवान शंकर जी के, 17 अन्य देवी देवता है। तो ये मंदिर पहले पांडवों द्वारा लकड़ी से बनाया गया था, पत्थरों से। फिर इसका पुनर्निर्माण जो है, रेनोवेशन जो किया कुमाऊं के राजा ने किया पत्थरों से। यहाँ पर 2 वंश आए, 2 डायनेस्टी आई जिनने यहाँ पर पूजाओं की व्यवस्था की और मंदिर स्ट्रक्चर पर ही कार्य किया। चंद वंश और कत्यूरी वंश द्वारा इनका जो है इस मंदिर का रखरखाव और पूजा मैनेजमेंट किया गया। पूरा 125 मंदिर का समूह है ये जागेश्वर धाम। 108 भगवान शंकर जी के हैं, 17 अन्य देवी देवता हैं। जागेश्वर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जागृत रूप में है भगवान शंकर जी। आपने और जगह फोटो वगैरह में देखा होगा कि भोलेनाथ जी जो हैं एक आसन में बैठे हैं, उनकी आंखें बंद रहती हैं, पद्मासन बोलते हैं उसको। जागेश्वर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर जी अपने ध्यान से निकलकर जागे हुए हैं, जाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए नाम पड़ा यहाँ का जागेश्वर। तो यहाँ पर 4-5 मुख्य मंदिर हैं। नागेश्वर द्वारकावनी ज्योति जो कि अष्टम ज्योतिर्लिंग में आता है। उसके बाद हम हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद माँ पुष्टि देवी, फिर महामृत्युंजय, फिर केदारनाथ जी। बाकी 3 टाइम की मेन पूजा होती है। प्रातः पूजा होती है 3:30-4 बजे, उस टाइम गुप्त रहता है, हम ही लोग करते हैं पुजारी वर्ग। फिर अभी थोड़ी देर में दाल चावल सब्जी का भोग लगेगा, फिर शाम को जनरल आरती होगी। जनरल आरती को हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी यहाँ पर ऐसे नवग्रह पूजा होता है और पार्थिव पूजा होता है, रुद्राभिषेक, और जिनको काल सर्पयोग का पूजा होता है रोग निवारण के लिए, ये हवन आदि इत्यादि सारी पूजाएं होती है यहाँ पर। आपने जैसा बताया कि ये 8वां ज्योतिर्लिंग इसे नाम दिया गया था, वो जैसे 8वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर को माना जाता है। नागेश्वर कुछ लोग तो ऐसा है ना, कुछ लोग गुजरात में मानते हैं। उसमें आए हैं दारुकवन। दारुकवन ये पूरा क्षेत्र है, देखिए देवदार के घने जंगल है। गुजरात में यार देवदार के पेड़ नहीं है, तो यहाँ पर देवदार के वृक्ष होने के कारण यहाँ का नाम पड़ा नागेशम दारुकावनी। नागेश कौन है? भगवान शंकर जी। दारुक अर्थात देवदारों का घना जंगल, उनके बीच में कौन है? भोले बाबा जी। तो ये इसको माना जाए कि ज्योतिर्लिंग जो है वो 8वां ये मुख्य रूप से। हाँ, 8वां ज्योतिर्लिंग हम कुमाऊं रीजन वाले यहाँ पर मानते हैं। दूसरा एक यहाँ सबसे बड़ी बात यह थी कि महामृत्युंजय का जो महामृत्युंजय मंत्र का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो उत्पत्ति हुआ, वो इसी स्थान से हुआ। सर्वप्रथम मार्कंडेय ऋषि जी आए, उनने देखा कि लोग बाग, ये मार्कंडेय ऋषि जी को कष्ट आ गया था, तो उनने भोलेनाथ जी की प्रार्थना की। वो महामृत्युंजय जी की शरण में आए और मृत्यु के कगार से वापस चले गए। तो यहाँ पर महामृत्युंजय यज्ञ का मंत्र का प्रादुर्भाव यहीं से हुआ। महामृत्युंजय यानी कि मृत्यु को जीतने वाले। महामृत्युंजय बाबा जी नवग्रहों के राजा भी हैं। ये है। तो ऐसा बताया जाता है कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती थी पहले यही रूट हुआ करता था। हेलो, आगे आगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान बताया गया, तो इतना और बता दीजिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मुख्य पड़ाव है आदि कैलाश मानसरोवर। जो पहले यात्री आते थे, पहले यही आते थे, अब तो रूट अलग अलग हो गए हैं। ये देखा आपने यहाँ की जो पुजारी हैं, उन्होंने काफी कुछ यहाँ पर ऐसी बातें बताई जो कि कई लोग नहीं जानते थे। और ऐसी जो श्रद्धा है लोगों की, 8वां ज्योतिर्लिंग है, उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे 5वें धाम का दर्जा भी दिया गया है। वही महामृत्युंजय जाप जो हम करते हैं, उसकी उत्पत्ति भी यही स्थान हुई थी। ये जो मंदिर है आप देखिए, मृत्युंजय मंदिर के नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा हुआ है और इसी स्थान से कहा जाता है कि महामृत्युंजय का जो है शुरुआत हुई थी। और महामृत्युंजय वही जाप है जिसको कई बड़े बड़े देवी देवताओं ने कर मृत्यु पर विजय हासिल की है। और ये वो स्थान है जहाँ पर आप साथ देख सकते हैं, कई मंदिर यहाँ पर पीछे मेरे बने हुए हैं। और ये जो मंदिरों की श्रृंखला है, काफी बड़ी श्रृंखला है। और यहाँ पर जो गुरुजी हैं, अब जो पुजारी थे, उन्होंने हमें काफी चीजें बताई। और एक बार अगर आप उत्तराखंड आते हैं तो जरूर इस स्थान पर आएं और देखें कि भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर कितने स्वरूप है, कितने प्राचीन है। तो ये उत्तराखंड का वो देवभूमि स्थान है जिसे जोगेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर लगभग 125 से ज्यादा मंदिर यहाँ पर विराजमान है, जिसमें अभी आपको जो पुजारी जी ने बताया कि कई शिव मंदिर है और कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं।
उत्तराखंड सरकार द्वारा से 5वें धाम का दर्जा दिया गया है। महामृत्युंजय का जो शुरुआत हुई है वो इसी स्थान से हुई है और साथ ही इसे भारत का जो है 8वां ज्योतिर्लिंग भी माना गया है, जो नागेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। और इस पूरे स्थान पर आप देखिए देवदार के जो पेड़ हैं, यहाँ पर कई ऐसे प्राचीन मंदिर है। इस पूरी प्राचीन महत्वता जो कई लिंग पुराण और पौराणिक कथाओं में इसका स्थान का वर्णन मिलता है। तो जब भी आप उत्तराखंड जरूर आएं और उत्तराखंड जब भी आए तो एक बार इस स्थान पर जरूर आएं। और लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो तीर्थ स्थान है, काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और यहाँ की अनुभूति कुछ अलग है। ठीक है, नवग्रह पूजन होता है इसमें। अच्छा, ये ठीक है ना, ये पूरा नवग्रह पूजन ये पूरे विश्व महामृत्युंजय के मंत्र में जो शिवलिंग रूप में पूजा की शुरुआत हुई है पूरे विश्व में जागेश्वर धाम से हुई है। विशेष रूप से लंबी उम्र के लिए, कष्ट निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान होता है। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए हाथ में दीपक लेकर रात भर खड़ी रहती हैं। कुंडली में काल सर्वदोष है, उसके लिए निवारण के लिए पूजा अर्चना होती है। बिजनेस व्यापार में रुकावट है, उसके लिए भी यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। जागेश्वर धाम में शंकर भगवान जी ने हजारों वर्ष तप किया। उसके बाद सप्तऋषि ने शिव जी की आराधना की। सप्तऋषि को शंकर भगवान ने तारा मंडल भेजा जो 7 तारों के रूप में। अब उन्हीं सप्तऋषि की प्रार्थना पर पूरे विश्व में सबसे पहले शिवलिंग रूप पूजा की शुरुआत यहाँ से हुई है। ये महामृत्युंजय पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। इसी के पास में जागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर दारू का बने देवदारू का जंगल और नागेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है। नागेश्वर दारू का बने ये पूरा चारों तरफ देवदारू बने। ये देवदारू वन में शंकर भगवान ने जगत कल्याण के लिए हजारों वर्ष तप किया। तब से ये स्थान सतयुग से ही यहाँ पर है। श्री रामचंद्र जी भी इधर आए, पांडव भी इधर आए। इन सब का पुराण में वर्णन मिलता है। पूर्व पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, मानस खंड, शिव पुराण, कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत शिव जी का सबसे प्रिय स्थान है श्री जागेश्वर धाम। पुजारी क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दत्त। धन्यवाद। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड की देवभूमि के जागेश्वर धाम में। और जागेश्वर धाम ये वो प्रसिद्ध स्थान है जहां पर प्राचीन काल से जो शिवलिंग है यहाँ पर स्थापित हैं और ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। कई जो पुराण है उनमें भी ऐसा वर्णन है कि यही वो स्थान है जहां से महामृत्युंजय जाप का उद्गम हुआ था। इसके अलावा इसे भारत का 8वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जिसकी कई पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनमें यहाँ पर उल्लेख है। क्योंकि देवदार के यहाँ पर जो बड़े बड़े आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इस स्थान पर जागेश्वर धाम जो है, इस स्थान पर देवदार के पेड़ हैं जिनका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में पाया जाता है। तो अगर आप उत्तराखंड के दौरे पर हैं और यहाँ पर कहीं घूमने आए हैं तो एक बार इस स्थान पर जरूर आएं और इस स्थान पर आकर एक प्राचीन और एक पौराणिक अनुभूति का अनुभव जरूर करें। मैं विजय सिंह राठौर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले जागेश्वर धाम में आज हम मौजूद हैं और आइए यहाँ पर कई श्रद्धालु भी यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं। काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। कहाँ से आए आप और क्या स्थिति देखने को मिली है? हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं और हम जिस मौसम से आए हैं, बहुत गर्मी थी पर यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। रात भर से बारिश हो रही है और मेरा सभी से निवेदन है आप एक बार यहाँ जरूर आइएगा, बहुत सुकून मिलेगा आपको। कैसा अनुभव रहा आपका इस प्राचीन स्थान पर आकर? यहाँ पर हमें आके बहुत अच्छा लगा और ये पहला ज्योतिर्लिंग यहीं से शुरू हुआ था। और इस जैसे ही मैं अंदर मंदिर में गई तो मैं भावनाओं में बह गई और मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे मतलब दर्शन करके मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, आपको जानकर ये पता चला कि महामृत्युंजय जाप की शुरुआत यहीं से हुई थी? जी हाँ, मुझे जानकारी थी कि महामृत्युंजय जाप की यहीं शुरुआत हुई थी और इस स्थान पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं बता नहीं सकती। देखिए, कई लोग भावुक हो जाते हैं ऐसे स्थान पर। एक बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या देखा आपने, कैसा लगा यहाँ पर, क्या अनुभव? यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ इतने सारे मंदिर हैं और यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है। हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं और वहाँ पे बहुत गर्मी थी, यहाँ पे थोड़ा अच्छा है और यहाँ बारिश भी रोज होती है। अच्छा, तो अभी आपने पूजा की अंदर? हाँ, जरूर की। तो देखिए, नन्हे श्रद्धालु हैं, काफी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं
और साफ तौर पर जहाँ पर जो लोगों की धार्मिक आस्था है उसका भी यहाँ पर उबाल देखने को मिलता है। क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर शिवलिंग की जो प्रथम स्थापना की गई है, भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजने की जो शुरुआत हुई है वो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसी स्थान से हुई है। जागेश्वर धाम से मैं विजय सिंह राठौर। तेरी खींचूं, तेरी सिंगल खींचूं। मेरा पहले देखिए पीयू आजा बेटा पीयू। यहाँ पे सही आ रही है पूरा। जा ऐसे उधर खड़े बच्चे, बस जय करो तो ऐसे भाई दीदी की साइड फीट नहीं करते। कविता तुम भी इधर देख लो, सब लोग आ रहे हैं। शिवास तुम भी तो मम्मी के पास खड़े हो।